वेलकम, वेलकम, वेलकम। सिग्मा मैथमेटिक्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए, अगले वीडियो के लिए आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और फिर हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा के मिक्स प्रॉब्लम को देखते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सोल्व sin x प्लस cos x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। यही आपका एक क्वेश्चन है। ट्राई करना चाहें तो आप भी साथ-साथ ट्राई करें। बिल्कुल ट्राई करें। मेरे साथ-साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं। कॉपी कलम लीजिए, स्टार्ट कीजिए। पहले आप कुछ स्टार्ट कीजिए, देखिए कहाँ तक आपकी पहुँच है। स्टार्ट लीजिए। चलिए स्टार्ट अगर लिए हुए हैं, तो आपका दिया हुआ इक्वेशन है sin x प्लस cos x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और कुछ इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है। तो देखा जाए, सबसे पहले जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन sin x प्लस cos x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो बात करें इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर एक फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये भी है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। और ये भी पोलिनोमियल में क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह दो अलग अलग तरीके के फंक्शन दिए गए हैं। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो यहाँ ग्राफिकल अप्रोच भी हो सकता है और एक जो बेसिक कंसेप्ट है उसका भी अप्रोच हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्री का भी अप्रोच होगा और अलजेब्रा में इनइक्वालिटी का अप्रोच होगा। यहाँ पर देखा जाए, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उनको एक साइड में रखा जाए। तो ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाए और पोलिनोमियल, दोनों पोलिनोमियल फंक्शन को राइट साइड में रखा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। अब इस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वेशन में जो भी टर्म है हम देख लेते हैं कि वह x के किन किन मानों के लिए डिफाइन है। तो हम पहले यहाँ देखेंगे साइन x, यह x के सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है। आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कह रहा है कि साइन x का डोमेन आर, कॉस x का डोमेन आर, एक्स स्क्वायर का भी डोमेन आर और 3/2 कांस्टेंट फंक्शन का भी डोमेन आर। ये चारों फंक्शन x के सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। अब ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और राइट साइड में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। अब हम थोड़ा इस पर विचार करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से आता है ये। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा।
ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया गया कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम ई मान लेते हैं, अगर इसको ई मान लेते हैं, चलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री को, तो याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका मैक्सिमम वैल्यू इतने के बराबर होगा। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसी रूप में है ए कॉस थीटा, तो यहाँ ए की जगह पर क्या है, 1 है, ए की जगह क्या है, 1 है, और बी की जगह कितने के बराबर है, बी साइन थीटा, तो बी की जगह क्या है, 1 है, तो कह रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। अब यहां पर देखा जाए √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितने के बराबर होगा, √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 1.4142 अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेटली इसका मैक्सिमम वैल्यू इतने के बराबर हो गया, स्पष्ट है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहां पे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, तो हियर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के सारे वास्तविक मानों के लिए एक्स का स्क्वायर जो होगा वह नॉन निगेटिव होगा, आइदर 0 और पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं होगा। अब इनइक्वालिटी का जो रूल है दोनों तरफ हमको फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, तो बोथ साइड 3/2 ऐड कर दीजिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब हम यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, अर्थात इसका जो वैल्यू है किसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का मिनिमम वैल्यू 3/2 है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का वैल्यू जो है 3/2 से बड़ा या बराबर है, दैट मीन्स इसका वैल्यू कम से कम क्या है, इसका वैल्यू कम से कम 3/2 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर है, 3/2, अर्थात 1.5। अब थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वह 1.4142 ठीक है से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर, अर्थात इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इतना मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये नंबर लाइन हम शो कर रहे हैं -∞ टू +∞, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम डालते हैं √2, तो √2 और 3/2 में कंपेयर करते हैं तो √2 का वैल्यू है 1.4142 अप्रॉक्स और 3/2 का वैल्यू है 1.5, तो 1.5 जो है √2 से क्या है, बड़ा है, लेकिन बहुत नजदीकी मामला है, ठीक है, अर्थात एक दूसरे के बहुत ही करीब है, क्लोज है, ये हो जाएगा 3/2 1.5। तब आप क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का वैल्यू जो है वह क्या है, 1.5 से बड़ा है, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए
एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 जो है वह यहाँ पर बैठा हुआ है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए, ठीक है, जो यह क्या है, राइट हैंड साइड बना हुआ है, राइट हैंड साइड जो है बना हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर है, √2 या √2 से छोटा, √2 या √2 से छोटा, ठीक। और इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का 1.5 से बड़ा या बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और इसके मिनिमम वैल्यू की बात करें ट्रिगोनोमेट्रिकल, उसको भी हम दिखा देते हैं। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है, जस्ट यहाँ माइनस साइन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है कितना, -√2, अर्थात यहां पर बैठा हुआ है कौन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहां बैठा हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहां बैठता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स के किसी भी मान के लिए, रियल वैल्यू के लिए, वह इसका वैल्यू 1.5 से बड़ा या बराबर होता है। तो क्या यह x के किस मान के लिए दोनों बराबर हो पाएंगे, दैट मीन्स वो x के किसी भी वैल्यू के लिए दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। स्पष्ट है ना। तो कह रहा है क्या कि हेंस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। और बात अगर समझ में आती है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे को भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर भी कर दिया जाए। थैंक यू।